दोस्तों, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब दर्द बहुत गहरा होता है तो इंसान सबसे पहले यही पूछता है, भगवान अब भी चुप क्यों हो? हजारों साल पहले लोग कहते थे, भगवान सामने आकर बात करते थे, ऋषियों से, राजाओं से, आम मनुष्यों से। आज भी मंदिर हैं, आज भी ग्रंथ हैं, आज भी प्रार्थनाएं हैं। फिर भी लगता है जैसे भगवान ने बोलना बंद कर दिया है। लेकिन क्या सच में भगवान चुप हो गए हैं, या फिर कुछ और हुआ है जो हमें बताया नहीं गया? अगर भगवान आज बोलें तो क्या हम सुन पाएंगे, या फिर हम उन्हें भी शोर समझकर नजरअंदाज कर देंगे? यह वीडियो किसी कथा के लिए नहीं है। यह वीडियो एक सवाल है जो अगर एक बार मन में उतर गया तो जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। पुराणों में एक बहुत अजीब बात कही गई है, सीधे सीधे नहीं, संकेतों में। विष्णु पुराण कहता है कि हर युग में भगवान का प्रकट होना मनुष्य की चेतना पर निर्भर करता है। सतयुग में मनुष्य का मन शांत था, इसलिए भगवान बाहर प्रकट होते थे। त्रेता में मन थोड़ा अशांत हुआ तो भगवान यज्ञ और अग्नि के माध्यम से बोले। द्वापर में मन और उलझा तो भगवान ने एक शरीर धारण किया, कृष्ण बनकर। लेकिन कलयुग में मन इतना शोर से भर गया कि भगवान को बाहर बोलने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि बाहर बोलना व्यर्थ हो गया। उपनिषद बहुत चुपचाप कह देते हैं, भगवान शब्द नहीं हैं, भगवान अनुभव हैं, और अनुभव शोर में नहीं उतरता। आज मनुष्य चाहता है कि भगवान आकर चमत्कार दिखाए, आकाश फाड़ दें, आवाज में गूंज हो। लेकिन उपनिषद कहते हैं, जब मन शांत होता है तो सबसे धीमी आवाज भी ब्रह्मा की आवाज बन जाती है। कलयुग की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि भगवान नहीं बोलते, त्रासदी यह है कि मनुष्य हर समय कुछ न कुछ सुन रहा है। मोबाइल, चिंता, डर, भविष्य, अतीत, तुलना, ईर्ष्या। इतना शोर है कि अंतरात्मा की आवाज मर गई नहीं है, दबी हुई है। गरुड़ पुराण में एक पंक्ति का भाव है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। वह कहता है, जब आत्मा को बार बार चेतावनी दी जाती है और वह अनसुनी कर दी जाती है तो चेतावनी धीरे धीरे दर्द में बदल जाती है। आज जो दुख है, जो बीमारी है, जो टूटन है, वह सजा नहीं है, वह भाषा है। भगवान आज घटनाओं के माध्यम से बोलते हैं, शब्दों के माध्यम से नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि भगवान हमारी भाषा सीखें। हम उनकी भाषा सीखने को तैयार नहीं। एक समय था जब जंगल में बैठा ऋषि पत्ते गिरने की आवाज से भी ईश्वर को समझ लेता था। आज पूरा ब्रह्मांड चिल्ला रहा है, फिर भी हम कहते हैं, भगवान कुछ बोलते क्यों नहीं? कठोपनिषद कहता है, आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उसे वही सुन सकता है जो भीतर से धीमा हो। कलयुग में तेज होना काबिलियत मानी जाती है, धीमा होना कमजोरी। इसीलिए भगवान की आवाज कमजोर लोगों की तरह अनसुनी रह जाती है। एक बहुत डरावनी बात अब समझो,
अगर आज श्री कृष्ण आ जाए और कहें अहं ब्रह्मास्मि, तो ज्यादातर लोग कहेंगे यह पागल है, क्योंकि हमने भगवान की छवि पोस्टर में कैद कर दी है। वास्तविक चेतना हमें असहज करती है। इसलिए भगवान आज चुप नहीं हैं, बल्कि छिपे हुए हैं, और वे तभी प्रकट होते हैं जब इंसान तैयार होता है। तैयार दुख से भागने के लिए नहीं, तैयार सच देखने के लिए। यही कारण है कि कुछ लोगों को अकेलेपन में अचानक एक समझ आ जाती है। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक स्पष्टता। वही भगवान का बोलना है। अगर तुम्हें यह वीडियो सुनते समय कहीं अजीब सी बेचैनी हो रही है, तो समझ लेना भगवान इस समय भी बोल रहे हैं। बस बाहर नहीं, भीतर। और शायद पहली बार तुम सुन रहे हो। एक पल के लिए यह मान लो कि भगवान सच में चुप हो गए हैं। अब इस विचार को थोड़ा और आगे ले चलो। अगर भगवान चुप हैं, तो फिर यह बेचैनी कहां से आती है? यह खालीपन, यह प्रश्न, यह कुछ तो गलत है वाली भावना। अगर भगवान नहीं बोलते, तो यह आवाज किसकी है, जो रात के सन्नाटे में तुम्हें सोने नहीं देती? पुराणों में एक बहुत सूक्ष्म बात कही गई है, इतनी सूक्ष्म कि ज्यादातर लोग उसे पढ़कर भी नजरअंदाज कर देते हैं। वह बात यह नहीं कहती कि भगवान ने बोलना बंद किया। वह यह कहती है कि भगवान ने उत्तर देना बंद किया। और उत्तर देना बंद करना चुप होना नहीं होता, क्योंकि जब कोई उत्तर देना बंद करता है, तो वह सामने वाले को अपने भीतर देखने के लिए मजबूर करता है। पहले भगवान बाहर से बोलते थे, क्योंकि मनुष्य भीतर से खाली था। आज मनुष्य भीतर से इतना भरा हुआ है कि बाहर की आवाज अंदर पहुंच ही नहीं पाती। इसीलिए अब बोलने का तरीका बदल गया। और कलयुग वह अवस्था है जहां भगवान गुरु की तरह मौन में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन हम मौन को अनुपस्थिति समझ लेते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, तो मां हर बात समझाती है, हर चीज पर बोलती है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, तो मां चुप हो जाती है। क्या इसलिए कि मां को परवाह नहीं रही, या इसलिए कि अब बच्चा समझने के योग्य हो गया है? भगवान का मौन लापरवाही नहीं है, वह एक परीक्षा भी नहीं है, वह विश्वास है। विश्वास कि अब तुम सिर्फ आदेश सुनने के लिए नहीं, सच समझने के लिए तैयार हो। लेकिन समस्या यह है कि हम अभी भी आदेश चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई ऊपर से कहे क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि भीतर देखना सबसे कठिन काम है। पुराणों में बार बार यह संकेत मिलता है कि कलयुग में भगवान बाहर से इसलिए नहीं बोलते क्योंकि बाहर का संसार झूठ से बना है और सत्य झूठ की भाषा नहीं बोलता, सत्य संकेत देता है। संयोग, दुर्घटना, हानि, अकेलापन, ये सब शब्द नहीं हैं, लेकिन ये वाक्य हैं। बहुत लंबे, बहुत स्पष्ट,
लेकिन हम इन्हें पढ़ना नहीं चाहते। हम कहते हैं, भगवान अगर हैं तो साफ साफ क्यों नहीं बोलते, पर कभी यह नहीं पूछते कि अगर भगवान साफ बोलें तो क्या हम उसे स्वीकार कर पाएंगे? अगर आज कोई आवाज आकर कहे कि तुम जो जीवन जी रहे हो वह गलत दिशा में है, तो क्या तुम उसे भगवान मानोगे या उसे डर, भ्रम या पागलपन कह दोगे? यही कारण है कि भगवान आज आवाज नहीं बनते, वे परिस्थिति बनते हैं। वे ऐसे मोड़ बनते हैं जहां पहुंचकर तुम्हारे उत्तर उत्तर फेल हो जाते हैं। और जब सारे उत्तर फेल हो जाते हैं तभी सही प्रश्न जन्म लेता है। और सही प्रश्न भगवान की भाषा है। गरुड़ पुराण में एक गहरी बात छुपी है। वह कहता है, जब आत्मा बार बार संकेत देती है और मन अनदेखा करता है तो आत्मा चुप हो जाती है। और वही चुप्पी सबसे डरावनी होती है, क्योंकि फिर इंसान बाहर कुछ भी पाले, भीतर कुछ महसूस नहीं करता। आज की दुनिया में सबसे बड़ा अभाव भगवान का नहीं है, संवेदना का है। इसीलिए भगवान अब भावना के माध्यम से नहीं, रिक्तता के माध्यम से बोलते हैं। वह रिक्तता जो सब कुछ होने के बाद भी महसूस होती है, वह खालीपन जो भीड़ में भी अकेला कर देता है, वही भगवान की दस्तक है। लेकिन हम उस दस्तक को डिप्रेशन कह देते हैं, एंजाइटी कह देते हैं, डिस्ट्रैक्शन कह देते हैं और दवा लेकर उस आवाज को दबा देते हैं। इसलिए नहीं कि आवाज गलत है, बल्कि इसलिए कि सच असुविधाजनक है। भगवान आज इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अब बोलना बेकार हो गया है। अब सिर्फ जागना ही काम आता है। और जागना शोर में नहीं होता, वह तब होता है जब सब कुछ अचानक अर्थहीन लगने लगता है। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई क्षण आया है जहां तुमने सोचा हो अब आगे क्या, तो समझ लेना भगवान उस क्षण सबसे ज्यादा पास थे। बस तुम उन्हें आवाज में ढूंढ रहे थे और वे मौन में खड़े थे। यह वीडियो अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा, अगर यह भारी लगा, अगर यह बेचैन कर गया, तो यह असफल नहीं है, यह सफल है। क्योंकि भगवान आज इसी तरह बोलते हैं, आराम देकर नहीं, जगा कर। और जो जाग गया उसे फिर भगवान से सवाल नहीं पूछने पड़ते, क्योंकि वह खुद उत्तर बन जाता है। एक बात बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं कि भगवान के न बोलने से सबसे ज्यादा डर उन्हें लगता है। जो भीतर से खाली हैं, जो भीतर से भरे हैं, उन्हें मौन डराता नहीं, उन्हें मौन खोलता है। क्योंकि मौन में कोई और नहीं होता, सिर्फ तुम होते हो। और सच यह है कि इंसान भगवान से नहीं, खुद से मिलने से डरता है। इसीलिए वह चाहता है कोई बाहर से बोले, कोई दिशा दे, कोई आदेश दे, क्योंकि आदेश मानना आसान है,
लेकिन भीतर झांकना सबसे कठिन तप है। पुराणों में एक जगह सीधे शब्दों में नहीं पर बहुत स्पष्ट संकेत में कहा गया है कि जब मनुष्य अपने कर्मों का बोझ खुद उठाने योग्य हो जाता है तो ईश्वर हस्तक्षेप करना कम कर देते हैं। हस्तक्षेप कम होना त्याग नहीं है, यह परिपक्वता की स्वीकृति है। ठीक वैसे जैसे शिक्षक परीक्षा के समय क्लास में चुप रहता है, क्या इसलिए कि उसे छात्रों की परवाह नहीं, या इसलिए कि अब बोलना अन्याय होगा। कलयुग में भगवान का मौन अनुपस्थिति नहीं, न्याय है। क्योंकि अगर आज भी हर गलत कदम पर आवाज आ जाए तो मनुष्य जिम्मेदारी लेना कभी नहीं सीखेगा और बिना जिम्मेदारी के चेतना नहीं आती। उपनिषद कहते हैं चेतना उपहार नहीं है, चेतना बोझ है जिसे वही उठा सकता है जो तैयार हो। आज मनुष्य सुख के लिए भगवान चाहता है, चेतना के लिए नहीं। इसीलिए भगवान सुख की भाषा नहीं बोलते, वे टूटन की भाषा बोलते हैं। तुमने ध्यान दिया होगा कि जीवन में सबसे गहरे प्रश्न हमेशा दुख के बाद ही आते हैं, सुख के बाद नहीं। क्योंकि सुख नींद है और दुख जागरण। भगवान आज जागरण बनकर आते हैं, लेकिन हम उन्हें दुश्मन समझ लेते हैं। हम कहते हैं अगर भगवान हैं तो यह क्यों हुआ, पर कभी यह नहीं पूछते अगर यह नहीं होता तो मैं कब जागता। पुराणों में यह भी संकेत है कि कलयुग में भगवान का सबसे बड़ा रूप घटना नहीं, प्रक्रिया है। धीरे धीरे, लगातार, चुपचाप एक रिश्ता टूटता है, एक भरोसा गिरता है, एक पहचान ढहती है, और हर बार तुम्हारे भीतर कुछ और मरता है। लेकिन उसी मरने में कुछ और जन्म लेता है। यही भगवान का काम है। लेकिन हम केवल जो मरा उसे देखते हैं, जो जन्मा उसे नहीं। इसीलिए हमें लगता है भगवान ने कुछ किया ही नहीं। एक बहुत गहरी बात समझो, अगर भगवान आज ठीक वैसे ही बोलने लगे जैसे प्राचीन कथाओं में, तो दुनिया बदल नहीं जाएगी। क्योंकि समस्या सूचना की नहीं है, समस्या स्वीकार की है। आज सत्य सामने पड़ा है, फिर भी अस्वीकार किया जा रहा है। तो अगर भगवान खुद आकर भी बोलें तो क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए अब भगवान प्रमाण नहीं देते, वे अनुभव देते हैं। और अनुभव हर किसी को नहीं दिया जाता, उसे वही पाता है जो रुकना जानता है। रुकना इस युग का सबसे बड़ा विद्रोह है। जब सब दौड़ रहे हों और तुम रुक जाओ, जब सब बोल रहे हों और तुम चुप हो जाओ, जब सब साबित कर रहे हों और तुम देख रहे हो, उसी क्षण भगवान सबसे ज्यादा करीब होते हैं। लेकिन उस क्षण कोई तालियां नहीं बजती, कोई गवाह नहीं होता। इसीलिए लोग कहते हैं
भगवान नहीं आए क्योंकि उन्हें भीड़ वाला भगवान चाहिए। एक और बहुत गहरी बात, भगवान आज इसलिए भी शब्दों में नहीं बोलते क्योंकि शब्द अब भरोसेमंद नहीं रहे। शब्दों से झूठ बोला गया, शब्दों से धर्म बेचा गया, शब्दों से युद्ध कराए गए। अब अगर भगवान शब्दों में आए तो उन्हें भी किसी विचारधारा में कैद कर लिया जाएगा। इसीलिए वे अनुभूति बन गए जो कैद नहीं हो सकती। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां सब ठीक नहीं होता, फिर भी मन शांत होता है। वह शांति किसी तर्क से नहीं आती, वह भगवान का मौन स्पर्श है। लेकिन हम उस शांति को व्यस्तता से ढक देते हैं, क्योंकि शांति बहुत कुछ छीन लेती है। वह झूठी पहचान, झूठे सपने, झूठे बहाने, और यही कारण है कि ज्यादातर लोग भगवान से नहीं, शांति से डरते हैं। भगवान आज इस डर के कारण चुप हैं, क्योंकि जब तक डर है तब तक आवाज व्यर्थ है, और जब डर गिर जाता है तो आवाज की जरूरत खत्म हो जाती है। यही अंतिम रहस्य है। भगवान इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अब तुम्हें सुनने के लिए कान नहीं, साहस चाहिए। और साहस धीरे धीरे अकेले और मौन में पैदा होता है। अगर तुम यहां तक सुनते आए हो और भीतर कुछ भी हिला है तो समझ लेना, यह अगला हिस्सा शब्द नहीं है, यह वही है जिसे तुम कब से ढूंढ रहे थे। और शायद पहली बार तुम भागे नहीं। यही भगवान बोलते हैं, बिना बोले, सभी जन्मों को, सभी अनुभवों को, सभी मृत्यु को, क्योंकि समय केवल शब्दों में है, मौन में नहीं। भगवान उसी मौन में रहते हैं। कभी कोई रूप नहीं लेते, कभी कोई शब्द नहीं कहते, वे केवल तुम्हारे अनुभव की गहराई में होते हैं। और यही अनुभव सच्चा प्रकट रूप है। किसी मंदिर में नहीं, किसी पाठशाला में नहीं, किसी किताब में नहीं, यह केवल तब प्रकट होता है जब तुम रुकते हो, सब छोड़ देते हो और खालीपन को महसूस करते हो। तो याद रखो, भगवान आज भी बोल रहे हैं। सिर्फ इतना मत सोचो कि वे चुप हैं। वे केवल उस भाषा में बोल रहे हैं जिसे तुम सुनना भूल गए हो। इसलिए कलयुग में सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं है धन का, शक्ति का, भौतिक जीवन का। सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि तुम उस मौन को सुन सको जो तुम्हें जीवन का अर्थ बताए, तुम्हें मृत्यु की समझ दे और तुम्हें चेतना का अनुभव कराए। अगर तुम इसे सुन सकते हो तो समझो तुम पहले ही जीत चुके हो। और यही वह रहस्य है जो अब तक किसी ने नहीं बताया। पुराणों में लिखा है कि भगवान हर युग में अलग तरह से बोलते हैं। सतयुग में मन शुद्ध था, इसलिए वे सामने प्रकट होते थे। त्रेतायुग में यज्ञ और भक्ति के माध्यम से, द्वापर में कृष्ण के रूप में। लेकिन कलयुग में भगवान चुप हैं, क्योंकि अब हम सुनना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं चमत्कार, हम चाहते हैं आदेश।
लेकिन सच की आवाज बहुत धीमी होती है, जो केवल भीतर की शांति में सुनाई देती है। हर टूटन, हर अकेलापन, हर दर्द भगवान की भाषा है। वे शब्दों में नहीं, अनुभव में बोलते हैं, और वही अनुभव तुम्हें भीतर झांकना सिखाता है, तुम्हारी चेतना जगाता है। अगर तुम कभी अपने जीवन के सबसे खाली, सबसे अकेले क्षण में किसी प्रकार की शांति महसूस करते हो, तो समझ लेना वही भगवान का बोलना है, बिना बोले। और शायद यही सबसे गहरी परीक्षा है। कलयुग में भगवान बोलते हैं, लेकिन सुनने वाला तुम्हारा मन तैयार होना चाहिए।